फ्रेंड्स, किसी भी डॉक्टर प्रोफाइल को, डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, इस टाइप के प्रोफाइल को अगर आप टॉप पे रैंक कराना चाहते हैं, कैसे रैंक करें, इसका मैं आज टॉप 10 पॉइंट बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। लास्ट कुछ टाइम पे हमने 100 प्लस डॉक्टर, हॉस्पिटल प्रोफाइल हमने मैनेज किए हैं और इंडिया में बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल के प्रोफाइल हमने मैनेज किए हैं। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको मेरा जो टॉप 10 पॉइंट है वो आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर आप डॉक्टर से या कोई क्लिनिक आप चलाते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल के ऑनर है और आप चाहते हैं कि आपका हॉस्पिटल, आपका क्लिनिक भी जो है वो टॉप रैंक करे, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर प्रूफ देखना चाहते हैं, मैं आपको 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पे मैं आपको एंड नंबर ऑफ प्रोफाइल दिखा सकता हूं जो हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मतलब हमने जो इतने प्रोफाइल मैनेज कर चुके हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल, इस टाइप के कैटेगरी में, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं आपको टॉप 10 पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान से देखना है। और अगर आप या फिर आपके टीम आपके प्रोफाइल को मैनेज कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा अपने प्रोफाइल को टॉप पे रैंक कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको टॉप 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। ये 2025 में है। सो पहला पॉइंट, अगर आप डॉक्टर, मेडिकल, हॉस्पिटल या क्लिनिक रिलेटेड बिजनेस में है, स्पेसिफिकली आपका जो बिजनेस नेम है वो प्रॉपर होना चाहिए। डॉक्टर यानी डॉक्टर्स के जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उसका बिजनेस नेम एकदम परफेक्ट होना चाहिए और वो पॉलिसी के साथ बराबर मैच होना चाहिए, जो गूगल पॉलिसी के साथ बराबर मैच होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कि आपका नाम है डॉक्टर अंकित मेहता। अब आपका जीएमबी प्रोफाइल का नाम जो है डॉक्टर अंकित मेहता ऑर्थोपेडिक सर्जन, इस टाइप का आप लिख सकते हैं। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए कि आप गायनोकोलॉजिस्ट है या फिर आप स्किन स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपके जो स्पेशलिटी है। ठीक है, तो डॉक्टर अंकित मेहता और उसके सामने इस टाइप के कुछ आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड स्टॉप ना करें, चीज ध्यान रहे और पॉलिसी के साथ आपको मैच करके करना है। अगर आपको पॉलिसी वो सब समझ नहीं आता है, यहाँ पे एक दो चीज मैं आपको बता दूंगा कि आप 2-3 डॉक्यूमेंट्स जरूर बना लीजिए। मान लीजिए कि आपका एमएसएमई उद्यम आधार आप बना लीजिए या फिर साथ में एक यूटिलिटी बिल बनवा लीजिए, जैसे कि फोन बिल या इलेक्ट्रिक बिल हो गया। उस फोन बिल या इलेक्ट्रिक बिल पे यही नाम होना चाहिए जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है। या फिर आपका जो मान लीजिए कि यूटिलिटी बिल के अलावा जो आपका लाइसेंस है उस लाइसेंस पे भी यही बिल होना चाहिए। और हो सके आपके डोमेन, आपके वेबसाइट भी इसी पे ही करिए, डॉक्टर अंकित मेहता ऑर्थोपेडिक सर्जन .in.com ऐसा। तो ये फिर आपका गूगल पॉलिसी वायोलेट नहीं करेगा, लीगल नेम हो गया। आपका बाहर बोर्ड वगैरह लगा हुआ है तो बोर्ड पे भी यही इस टाइप के ही रखिए। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर अंकित मेहता ऑर्थोपेडिक सर्जन। समझ में आ गया? सो सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे लोग करते हैं, कुछ लोग जो है ना खाली डॉक्टर अंकित मेहता इस टाइप का डाल देते हैं, या फिर कुछ लोग डॉक्टर अंकित मेहता के सामने बहुत सारे कीवर्ड स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि बेस्ट डॉक्टर नियर मी, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन मुंबई, इस टाइप के डाल देते हैं, तो वो वायोलेशंस होता है। तो आपके प्रोफाइल को आपको स्मार्टली, उसका जो नाम है, बिजनेस नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, उसका आपको स्मार्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे इस वीडियो में कुछ लोग आप बोल सकते हैं कि अगर हम नाम के सामने ये कुछ डाल रहे हैं, ये गाइडलाइंस वायोलेशन है, वो राइट है, लेकिन इस नाम को आप लीगल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको वेबसाइट का जो डोमेन है उसको इस टाइप के कर लीजिए, आपके सोशल प्रोफाइल जो है आप भी इस टाइप के कर लीजिए, आपका लीगल डॉक्यूमेंट में जो है वो भी इसी नाम पे बना लीजिए। फिर ये पॉलिसी वायोलेशंस नहीं है, वो लीगल हो जाएगा। समझ में आ गया पहला पॉइंट? अभी आप चेक करें आपके प्रोफाइल पे इस टाइप के मिस्टेक है, इमीडिएट चेंज मत करना, चेंज करने से इमीडिएट प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएंगे, बट यहां से आपको नॉलेज मिल जाएगा। समझ में आ गया पहला पॉइंट? अब चलते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि आपको चूज द राइट प्राइमरी कैटेगरी एंड राइट सेकेंडरी कैटेगरी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने प्राइमरी कैटेगरी जो है वो राइट सिलेक्ट नहीं करते हैं, या फिर सेकेंडरी कैटेगरी जो है बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करते हैं, या गड़बड़ वाले सिलेक्ट करते हैं। तो जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो या फिर आपके प्रोफाइल के अंदर आपको प्राइमरी कैटेगरी प्रॉपर सिलेक्ट करना होगा।
फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, या फिर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट है, या फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट है, या फिर आप और कुछ है, तो आपका प्राइमरी कैटेगरी जो है आपको प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ मिस्टेक होता है, आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे चेक करें कि क्या आपका प्राइमरी कैटेगरी प्रॉपरली सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके अलावा मल्टीपल सेकेंडरी कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल पे हमने देखा हुआ है सेकेंडरी कैटेगरी आइदर लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं, या फिर एक दो सिलेक्ट करते हैं, या फिर गलत सिलेक्ट किए हुए होते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया हुआ है, देखिए मेडिकल क्लिनिक, या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर, या फिर ये फिजियोथेरापी क्लिनिक, या फिर ब्लड टेस्टिंग सर्विस। तो इस टाइप के मल्टीपल सेकेंडरी कैटेगरी जरूर डालें। इस सेकेंडरी कैटेगरी चीज को जो है ना ब्लैंक ना छोड़े, या फिर इसको हल्के में ना ले, ये डायरेक्टली आपका रैंकिंग सिग्नल है। तो सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट प्राइमरी कैटेगरी और राइट सेकेंडरी कैटेगरी, और सेकेंडरी कैटेगरी में आपको मल्टीपल रखने हैं, एक नहीं 3 4 5 7 आप रख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। डॉक्टर हॉस्पिटल क्लिनिक वाले प्रोफाइल को टॉप रैंक कराने के लिए सेकेंड पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। अब ये पॉइंट नंबर 3 और 3 है, ये दोनों को मैं आपको मिक्स करके बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? कलेक्ट रेगुलर 5 स्टार पेशेंट रिव्यू विथ कीवर्ड्स। इसका मतलब समझिए, आप आपके जो पेशेंट है जिनको आप सर्विस दे रहे हैं एज ए डॉक्टर, उनसे आप रेगुलरली आप 5 स्टार रिव्यू आप सिलेक्ट करें, 5 स्टार रिव्यू कलेक्ट करें कीवर्ड्स के साथ। अब कीवर्ड्स कैसा होता है? एग्जाम्पल, आप आपके पेशेंट को आप पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वो कीवर्ड्स जो सर्विस उन्होंने लिए, वो कीवर्ड्स डाले, लोकेशन डाले, सिटी डाले। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए मैंने लिख के दिया है, डॉक्टर रमेश ट्रीटेड मी माई नी सर्जरी विथ केयर बेस्ट ऑर्थो इन दिल्ली। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्टर का नाम ले लिया, डॉक्टर रमेश ट्रीटेड, और कौन सा सर्जरी है? नी सर्जरी। यहाँ पे सर्विसेज के बारे में मेंशन किया, और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स, यहाँ पे डॉक्टर्स के रिलेटेड टेक्निकल वर्ड मेंशन किया, बेस्ट ऑर्थो इन दिल्ली। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बेस्ट ऑर्थोपेडिक्स या बेस्ट ऑर्थो इन दिल्ली, बेस्ट ऑर्थो नियर मी, इस टाइप के लिख के सर्च करेंगे, है ना। तो यह आपका डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द लोग ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से फिर से समझ लीजिए कि आप आपके पेशेंट को हेल्प करें, सपोर्ट करें, गाइड करें, प्रॉपरली कीवर्ड्स के साथ सर्विसेज ऐड करें, कीवर्ड्स ऐड करें, लोकेशन ऐड करें, करके प्रॉपरली जो है आप जो है उनसे रिव्यू कलेक्ट करें। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपके फ्रीलांसर, उनको आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए आप 15 20 25 कीवर्ड्स के साथ रिव्यू लिख के दीजिए, और अगर आपके पेशेंट के साथ अच्छे कनेक्शन है, आप उनको रिव्यू आप लिख के खुद शेयर कर सकते हैं, और उसी रिव्यू वो आपके प्रोफाइल पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपको रिव्यू में जो कीवर्ड्स है वो डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर है। ज़्यादातर लोग जो है ना बेस्ट सर्विस, बेस्ट डॉक्टर, सिर्फ 5 स्टार ऐसे दे देते हैं, उससे आपको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप रिव्यूज़ तो लेते हैं, लेकिन रिव्यू को यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्टली कलेक्ट करना है। इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिख के दिया, इस एग्जाम्पल का मल्टीपल मीनिंग आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बेस्ट ऑर्थो नियर मी आप डाल सकते हैं, या बेस्ट ऑर्थो इन लाजपत नगर डाल सकते हैं, है ना। सो बढ़िया। पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 ए को समझिए, ये साथ में रिलेटेड है, मतलब जितने भी आपके प्रोफाइल पे रिव्यूज आएंगे, ये सारे रिव्यूज को आपको रिप्लाई करना है विथ कीवर्ड्स। आपको स्मार्टली कीवर्ड प्लेस करके आपको रिप्लाई करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, पहले हमने मेंशन किया है कि रेस्पॉन्ड विथ ग्रैटिट्यूड प्लस कीवर्ड्स। आपको ग्रैटिट्यूड के साथ रिव्यू को रेस्पॉन्ड करना है, और उसमें कीवर्ड्स ऐड करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, वी आर ग्लैड योर फिजियोथेरापी इन मलाड वाज इफेक्टिव। यहाँ पे देखिए कैसे कीवर्ड प्लेस किया हुआ है, फिजियोथेरापी। यहाँ पे देखिए, फिजियोथेरापी इन मल्हार, फिजियोथेरापी इन मुंबई, फिजियोथेरापी इन लाजपत नगर, फिजियोथेरापी इन करमंगला, फिजियोथेरापी इन आरेपुरम, फिजियोथेरापी इन सॉल्ट लेक। समझ में आ गया? स्ट्रेट वे लोकल कीवर्ड्स को स्मार्टली प्लेस किया गया है। इसमें आधे लोगों को तो समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहा हूं। समझ में आया कि जब आप रिव्यू को रिप्लाई कर रहे हैं, उस रिव्यू को प्रॉपरली ग्रैटिट्यूड के साथ आप रिप्लाई करें, और स्मार्टली कीवर्ड प्लेस करें,
कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, लिख के आपको बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, वी आर ग्लैड योर फिजियोथेरापी इन मल्हार वाज इफेक्टिव। इसका मल्टीपल वेरिएशन आप बना सकते हैं। अगेन, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर एज ए डॉक्टर आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप किसी एजेंसी, आपके फ्रीलांसर को बोलिए कि इस टाइप के रिव्यू का रिप्लाई 25, 30, 50 रिप्लाई आपको लिख के दे, या फिर प्रॉपर लिख के आपसे अप्रूवल लेके ही रिप्लाई करे जिस रिव्यूज में या फिर जिस रिव्यू रिप्लाई में इस टाइप के प्रॉपर कीवर्ड्स हो। तो ये जो पॉइंट 3 और पॉइंट 3 ये बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल को हमने देखा है, लोग सिर्फ डंकी वर्क करते हैं, यानी रिव्यू तो लाते हैं, रिव्यू लाने में मेहनत तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत के साथ साथ प्रॉपर स्मार्ट वर्क वाले मेहनत करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको ये 3 और 3A में आपको ये समझा दिया। इस पॉइंट को आप में से अगर किसी डॉक्टर नहीं समझ पाए, आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर एंड जरूर पर्सनल गाइड कर दूंगा, पर्सनल हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिखे होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आया, ठीक है। फ्री कंसल्टेशंस सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, पोस्ट वीकली गूगल बिजनेस अपडेट्स। आपको मालूम है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हमें पोस्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर आपका नया प्रोफाइल है डेली पोस्ट करें, अगर आपका मैच्योर प्रोफाइल है तो वीक में 1-2 बार पोस्ट करेंगे चलेगा, लेकिन जैसा कर रहे हैं कंसिस्टेंट मेंटेन करें। मतलब क्या है कि आप वीकली अगर 2 पोस्ट कर रहे हैं तो 2 पोस्ट एवरी टाइम करें, वीकली 3 पोस्ट कर रहे हैं तो 3 पोस्ट एवरी टाइम करें, और वीकली मंडे टू सैटरडे पोस्ट कर रहे हैं तो एवरी टाइम आप मंडे टू सैटरडे पोस्ट करें, या फिर मंडे टू संडे पोस्ट कर रहे हैं तो मंडे टू संडे पोस्ट करें। इसका कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें क्या पोस्ट करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता है। बहुत सारी चीजें आप पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आपका मतलब हेल्थ रिलेटेड आप टिप्स दे सकते हैं, आपके प्रोफाइल पे हेल्थ के रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं, सीजनल टिप्स दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके क्लिनिक पे कोई न्यू डॉक्टर्स आने वाले हैं, उसके रिलेटेड आप बता सकते हैं। आपके कंसल्टेशंस के टाइमिंग आप बता सकते हैं, आपके कंसल्टेशंस के रिलेटेड कोई ऑफर्स आप बता सकते हैं, आपके कंसल्टेशंस के रिलेटेड कोई पैकेज है वो दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल ब्लड टेस्ट हो गया, फुल बॉडी चेकअप हो गया, या फिर फिजियोथेरापी हो गया, इस टाइप के। इसके साथ साथ आप फेस्टिवल ग्रीटिंग्स एंड अवेयरनेस इस टाइप के कुछ दे सकते हैं। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं देना है, जो मेजर फेस्टिवल है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, सिर्फ वो देना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है। अवेयरनेस डेज वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कैंसर अवेयरनेस डे है या फिर एड्स अवेयरनेस डे है, इस टाइप के कुछ दे सकते हैं। फेस्टिवल पोस्ट कम से कम दे, अवेयरनेस डे वाले पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे, ठीक है। सो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पोस्ट रेगुलरली करना है, कंसिस्टेंटली करना है, और क्या कैसे पोस्ट करना है यहाँ पे मैंने बता दिया। अगेन, बीइंग ए डॉक्टर, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या पोस्ट करना है, थोड़ा गाइड कर दो। फ्री कंसल्टेशन सिर्फ डॉक्टर के लिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, ठीक है। ये आते हैं पॉइंट नंबर 4। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे देखिए, अपलोड रियल फोटोशूट फोटोज एंड वीडियोज। यहाँ पे इसका मतलब समझिए, आपको रियल फोटो एंड वीडियो अपलोड करना है। रियल फोटो वीडियो आपके प्रोफाइल में अपलोड करना है, फोटो वाले सेक्शंस पे अपलोड करना है, आर अपडेट वाले सेक्शंस पे अपलोड करना है। क्या अपलोड करोगे? एग्जाम्पल, आप क्लिनिक के एक्सटीरियर वाले फोटो का आप अपलोड कर सकते हैं, आपके रिसेप्शन एरिया का फोटो का आप अपलोड कर सकते हैं, डॉक्टर कैबिन में बैठे हैं उनके फोटो का आप अपलोड कर सकते हैं, उसके साथ साथ स्टाफ लोग काम कर रहे हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं, उनके फोटो को। किसी स्टाफ का अगर फोटो अपलोड कर रहे हैं, उसके फेस को थोड़ा सा ब्लर करके अपलोड करें, डायरेक्ट फेस ना दिखाएं। मेडिकल इक्विपमेंट्स के रिलेटेड फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्टर एंड पेशेंट इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उसके रिलेटेड फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। क्लिनिक वर्क थ्रोस, डॉक्टर Q&A सेशंस, इसका आप जो है ना चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बने बनाए चीजें आपको कितने सारे दे दिया। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हमें अपलोड फोटो या वीडियो क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप एक्सटीरियर, इंटीरियर, डॉक्टर्स के फोटो और स्टाफ के फोटो, इक्विपमेंट्स के फोटो, ये सारे आप देंगे तो इमेजिन करें कितने क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगा, है ना। तो ये जरूर करें, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं।
बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर प्रोफाइल पे मैंने देखा है लोग नहीं करते हैं, तो जरूर एंड जरूर करें, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 6 है लिस्ट सर्विसेज विथ सर्चेबल कीवर्ड्स। डॉक्टर प्रोफाइल पे हमने एक चीज देखा है, आप जब आपका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप ऐड करते हो, बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स जो है आप लोग यूज़ करते हो। बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स आपको यूज नहीं करना है, आपको ऐसे टर्म्स यूज करना है जो जनरल लोग सोचते हैं या फिर जनरल पब्लिक जिस तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए कि मैं डॉक्टर्स नहीं हूँ, मैं पेशेंट हूँ। मान लीजिए कि मुझे डॉक्टर्स के प्रोफाइल के रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है, मैं जब सर्च करूंगा क्या मेडिकल टर्म्स लिख के सर्च करूंगा? बहुत सारे केस में आंसर होगा नो, क्योंकि मुझे मेडिकल टर्म्स मालूम ही नहीं है। जनता को, इन जनरल पब्लिक को मेडिकल टर्म्स मालूम ही नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम वो जो डिफिकल्ट वाले मेडिकल वर्ड्स को कम से कम यूज करना है, ताकि सर्च में सर्चेबल हो। ये समझ में आया? तो जब आप आपका सर्विस को आप लिस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर सर्चेबल कीवर्ड्स के साथ आप आपका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऐड करें। यहाँ पे कुछ रैंडम एग्जांपल्स दिया है आपको समझने के लिए। देखिए, ऑनलाइन गायनेकोलॉजी कंसल्टेशंस, हालांकि गायनेकोलॉजी सबको मालूम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायबिटीज मैनेजमेंट इन अंधेरी, ओके। यहाँ पे देखिए हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर वुमेन इन हैदराबाद। तो ये देखिए कितने आसान आसान, मतलब सबको ये समझ में आएगा। तो जब आप अपने सर्विस को आप ऐड कर रहे हैं, तो इस टाइप के सर्चेबल कीवर्ड्स आप डालें। आप सीधा सीधा एकदम डिफिकल्ट वाले मेडिकल टर्म्स मत डालें, जनरल पब्लिक के लिए, इवन गूगल बाबा के लिए वो हार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है एनेबल बुकिंग एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशंस। इसका मतलब समझिए, डॉक्टर्स प्रोफाइल पे बहुत सारे डॉक्टर्स बाय अपॉइंटमेंट लेते हैं। बहुत सारे क्लिनिक या बहुत सारे हॉस्पिटल पे बाय अपॉइंटमेंट जाना होता है, बहुत सारे केस में, कुछ केस में नहीं लगता है। ऐसे केस में अगर आप कुछ ऐसे बुकिंग लिंक आप कस्टमाइज करके बनाए, सो लोगों को बहुत हेल्प होगा, लोग अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुकिंग लिंक वगैरह इतने झंझट में नहीं पड़ना है, आजकल व्हाट्सअप बटन अनेबल हो गया है। आप अपने प्रोफाइल पे व्हाट्सअप बटन आप एनेबल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। ऐड अपडेट में भी आप कॉल टू एक्शन में व्हाट्सअप बटन के लिंक आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप बाय अपॉइंटमेंट लेते हैं या बाय बुकिंग लेते हैं, लोग आपको चैट करके बुकिंग कर सकते हैं कि 3 बजे आना है, 5 बजे आना है, कभी आना है, वो बुकिंग कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं करते हैं, एक बड़े नंबर्स ऑफ इंक्वायरी को आप जो है ना मिस करते हैं। मान लीजिए जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हमेशा प्रिफर करते हैं कि हम बाय अपॉइंटमेंट जाए, इसमें हमें जाके वहां पे बैठना ना पड़े, वेटिंग टाइम ज़्यादा ना हो, या फिर डॉक्टर का या मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम का वैल्यू बहुत है, ठीक है। सो मैंने 3 बजे का अपॉइंटमेंट लिया तो 3 बजे डॉक्टर मुझे मिलेंगे, 5 बजे का अपॉइंटमेंट लिया तो 5 बजे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह 10 बजे गया और वहाँ पे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में क्लिनिक में बैठा रहा, डॉक्टर आए शाम को 9 बजे, मुझे पता ही नहीं था। तो इसके लिए डॉक्टर वाले फील्ड पे, मेडिकल वाले फील्ड पे, जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट के केस में ज़्यादातर लोग अपॉइंटमेंट प्रीफर करते हैं। सो आप चेक करिए आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लिंक या बुकिंग लिंक कुछ आपके है, या फिर व्हाट्सएप में सिंपल तरीके में आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसको जरूर करें, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, कमेगा नहीं, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 7? उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 8। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि आपका वेबसाइट पे आप गूगल मैप और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका जरूर होना चाहिए। पहले तो आपका वेबसाइट होना चाहिए और उस वेबसाइट पे गूगल मैप और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेबसाइट जरूरी नहीं है। भाई वेबसाइट होना चाहिए। आपका वेबसाइट होगा तो रैंकिंग फैक्टर में बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट आता है, बहुत ही अच्छा आप रैंक कर पाएंगे अगर आपका वेबसाइट होगा। और आपका वेबसाइट होगा तो एसईओ का कुछ पार्ट वहाँ पे भी मैनेज किया जा सकता है। आपका वेबसाइट होगा तो वहाँ पे आप आपका गूगल मैप ऐड कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, व्हाट्सअप बटन ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट में आप आपका क्लिनिक का फोटोज, वीडियोस, डॉक्टर्स के रिलेटेड चीज़ें, पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप क्लिनिक चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से आपके, तो उस केस में आपका वेबसाइट होना जरूरी है।
हम वेबसाइट बनाने का सर्विस देते हैं, आप हमसे सर्विस ले सकते हैं, मार्केट में किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन वेबसाइट बनवाइए। वेबसाइट के बगैर जर्नी उतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वेबसाइट होना ही चाहिए, और उस वेबसाइट पे गूगल मैप, कॉल टू एक्शंस, क्लिनिक के टाइमिंग, बुकिंग लिंक, बुकिंग अपॉइंटमेंट, ये सारे डिटेल्स होना चाहिए। इसके रिलेटेड आपको कंसल्टेशन चाहिए फ्री में, हमें कनेक्ट करें व्हाट्सएप में। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 आप समझिए। पॉइंट नंबर 9 है बिल्ड लोकल साइटेशंस एंड बैकलिंक। लोकल साइटेशंस बहुत सारे लोग बिल्ड नहीं करते हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर कोई प्रोफाइल को मैनेज कर रहे हैं, डॉक्टर्स ऐसे ही बिजी होते हैं, और प्रोफाइल मैनेज करना उनको ऐसा लगता है डॉक्टर बहुत टैलेंटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकते, डॉक्टर्स अगर कुछ चीज़ चाहेंगे वो तुरंत सीख लेते हैं। लेकिन उनके केस में तकलीफ क्या होता है, उनको टाइम ही नहीं होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशन होता है डॉक्टर, मेडिकल हॉस्पिटल, है ना। तो ऐसे केस में बैकलिंक बनाना, साइटेशंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि आपका प्रोफाइल को आप बैकलिंक्स नहीं बनाओगे, साइटेशंस नहीं बनाओगे, तो आपका प्रोफाइल रैंक ही नहीं करेगा। अगर आप खुद कर रहे हैं, टाइम निकाल के बैकलिंक बनाए, साइटेशंस बनाए, आपका जो नेम इंफॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर प्लस वेबसाइट, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑल प्लेटफॉर्म पे। आपके वेबसाइट्स में बहुत सारे अलग अलग साइट्स में आपका प्रोफाइल होना चाहिए। तो ये रैंकिंग का बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई प्रोफेशनल एजेंसी हायर करे, हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 9। अब मैं बता रहा हूं आपको पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है क्रिएट जियो टारगेटेड लोकल एसईओ कंटेंट्स। आपको जियो टारगेटेड लोकल एसईओ कंटेंट आपको ऐड करना है। लोकल एसईओ कंटेंट्स का बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो सकता है। अगर आपके वेबसाइट है, वहां पे ब्लॉग आप पोस्ट कर सकते हो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हर रोज आप ऐड अपडेट कर सकते हो। आप अलग अलग जगह पे जो आप अपना लोकल लिस्टिंग्स आप बनाते हो, वहां पे भी आप लोकल एसईओ के रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हो। आपके सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पे लोकल एसईओ के रिलेटेड आप कंटेंट डाल सकते हो जिसमें जियो टारगेटेड हो, है ना। तो ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको कंटेंट कैसे लिखना है उसका एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेस्ट स्किन केयर रूटीन बाय मुंबई डर्मेटोलॉजिस्ट, या फिर टिप्स फ्रॉम ए कार्डियोलॉजिस्ट इन चेन्नई बिफोर मानसून। सो इस टाइप के चीजें आप डाल सकते हो। इसके रिलेटेड अगर आपको समझना है, आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करके बात कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, पॉइंट नंबर 11। हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन क्या है ना, सारे पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग नाराज होते हो इतने लंबे वीडियो बनाते हैं। वो है गूगल माई बिजनेस का जो इनसाइट्स है उसको आपको ट्रैक करना है। इनसाइट्स के बगैर अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है। आपको कॉल्स कितने आ रहे हैं, कितने लोगों ने डायरेक्शन फॉलो किया, कितने लोगों ने बुकिंग लिंक्स पे क्लिक किया, कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट किया, कौन से कीवर्ड्स पे कितने बार आपका प्रोफाइल दिखा है, लास्ट महीने के कंपैरिजन में इस महीने का परफॉर्मेंस क्या था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस महीने का परफॉर्मेंस क्या था। मतलब आप आपके प्रोफाइल का ऑप्टिमाइज करोगे, आप आपका प्रोफाइल को रैंक करवाओगे, आपको रिजल्ट के बेसिस पे ही आप प्लान आउट करोगे। मोस्ट ऑफ द लोग अब लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जो अपना इसको ट्रैक कैसे करें, और ट्रैक करने के बाद उसके बेसिस पे कैसे प्लान बनाए वो मालूम ही नहीं है। अगर आप इसमें मेरा हेल्प सपोर्ट चाह रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए मोस्ट वेलकम कभी भी, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट्स आप सारे समझ गए होंगे। अगर आपको इस पॉइंट चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इसको थोड़ा सा स्लो करके जो है ना, आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जब भी ये वीडियो देख रहे थे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप सचमुच डॉक्टर, मेडिकल, हॉस्पिटल, क्लिनिक इस टाइप के प्रोफेशन में हो, हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। अगर आपको टाइम नहीं है, आप चाह रहे हो सचमुच इंडिया का कोई रेपुटेड एजेंसी आपके प्रोफाइल मैनेज करे, आप हमें ट्रस्ट कर सकते हो। मोर देन 100 प्रोफाइल स्पेसिफिकली डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक के रिलेटेड हम मैनेज कर चुके हैं। इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन को हम मैनेज कर चुके हैं। उसका लाइव प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं।
पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विस नहीं चाहिए, फ्री कंसल्टेशन है, कोई नहीं, मोस्ट वेलकम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा या हेल्प करेगा। अगर हेल्प करेगा प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे वीडियो के यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट्स करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।